हेलो दोस्तों, स्प्रिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे कि स्प्रिंग बीन की लाइफ साइकिल को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पहले तरीके को हम लोगों ने इससे पीछे वाले लेक्चर में देख लिया था। मैंने बताया था कि जो स्प्रिंग बीन की लाइफ साइकिल होती है उसको तीन तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो एनआईटी मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड की मदद से, या तो इनिशियलाइजिंग बीन और डिस्पोजेबल बीन नाम के इंटरफेसेस की मदद से, या तो एनोटेशंस की मदद से। तो ये पहला तरीका हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। तो आज देखने वाले हैं इनिशियलाइजिंग बीन और डिस्पोजेबल बीन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बीन लाइफ साइकिल को इंप्लीमेंट करने के लिए। होता क्या है कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है इनिशियलाइजिंग बीन के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, जो प्रॉपर्टीज को सेट करने के बाद में कॉल होता है, और सबसे लास्ट में कॉल होता है क्या, डिस्ट्रॉय नाम का मेथड जो होता है डिस्पोजेबल बीन के अंदर, जिसमें कुछ क्लीन अप कोड, मतलब लास्ट में प्रोग्राम को खत्म होने से पहले अगर आप कोई कोड लिखना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रॉय के अंदर लिख सकते हैं। इसको देखना है तो आइए हम लोग सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने एक क्लास बना लिया, आपको पता ही हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया, मान लीजिए क्लास बनाया, क्लास का नाम कर दिया मैंने ईएमपी। ठीक है, अभी एक नॉर्मल क्लास है ईएमपी के अंदर, मुझे कुछ खास नहीं रखना, मुझे रखना है कि आईएनटी ईएमपी का आईडी रख दिया, ईएमपी की सैलरी रख दिया, और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल रख दिया इस एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, और मैंने इसके लिए सेटर गेटर बना लिया कि भाई उसका एम्प्लॉय की आईडी, उसका सैलरी, उसका नाम रखना है। मैंने कहा भाई ऐसा करो, उसका सेटर गेटर बना दो। तो अगर आप सेटर गेटर, पता ही आपको कैसे बनेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे सेटर गेटर बन गया। उसके बाद चूंकि ऑब्जेक्ट को मुझे प्रिंट कराना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप टूस्ट्रिंग मेथड को राइट कर दीजिए, तो ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने में बता देगा कि ऑब्जेक्ट में क्या प्रिंट होगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे इस पे बीन की लाइफ साइकिल को बनाना है, लेकिन बीन की लाइफ साइकिल में क्या बनाना है, मुझे इनिशियलाइजिंग बीन और डिस्पोजेबल बीन को इंप्लीमेंट करके बनाना है। ठीक है, दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर चूंकि दो ये क्या है हमारे पास, हमने कहा इम्प्लीमेंट्स क्या, इनिशियलाइजिंग बीन कंट्रोल, यहाँ पर इनिशियलाइजिंग बीन यहाँ पर आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, DIS दबा के मैंने कंट्रोल स्पेस दबा दिया तो डिस्पोजेबल बीन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें जो दो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को या तो आप मैनुअली यहाँ पर लिख डालिए, या तो आपके पास एक तरीका होता है कि यहाँ पर रेड कलर का जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो अपने आप देखिए यहाँ पे उसकी सिग्नेचर बन जाएगा। अच्छा, इसमें से जो थ्रो आ गया ना, इस थ्रो को यहाँ से हटा दीजिए, इसकी अभी जरूरत नहीं है। यहाँ से भी हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि आफ्टर प्रॉपर्टी सेट करने के बाद अगर कुछ इनिशियलाइजेशन का कोड हमें देना है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया सम इनिशियलाइजेशन कोड। ठीक है, कुछ, और यहाँ पर हमने कर दिया लास्ट में कुछ अगर हमें करना है तो हमने ऐसा आउट क्या कर दिया, सम क्या, इनिशियलाइजेशन कोड हो गया, ये क्या हो गया, सम क्लीनअप कोड। क्लीनअप कोड मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे समय के साथ में भी, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। मतलब प्रॉपर्टी सेट होने के बाद ये मेथड कॉल होगा और एकदम लास्ट में ये मेथड कॉल होगा बीन की लाइफ साइकिल। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पे सिंपल आपको एक बीन बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको बनाना है बीन, और बीन की आईडी क्या दे दी है, कुछ भी जो ऑब्जेक्ट बनाना चाहे तो हमने कहा ईएमपी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बीन की आईडी बना दो। क्लास कहाँ से आएगी, सिंपल आपको पता ही है क्लास कहाँ से आएगी। तो क्लास को लाने के लिए हम यहाँ पर गए, इसके अंदर हमने ऊपर यहाँ पर देखा कॉम डॉट डीक्यूएस डॉट सेकेंड प्रोजेक्ट, यहाँ पे गए, हमने इसको लिया, कॉपी किया, और यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है ईएमपी, तो डॉट मैंने कर दिया ईएमपी। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर दीजिए। यहाँ पर प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, मान लीजिए हमने कहा उसकी जो वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 101। ठीक है, यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय की नाम, तो हमने कहा ई नेम है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू मान लेते हैं, मैंने दे दिया अनुज कपूर। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, हमने कहा कि प्रॉपर्टी, इसके लास्ट में वैल्यू क्या, प्रॉपर्टी, और इसका नाम है एम्प्लॉय की सैलरी, और इसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए मैंने वैल्यू कर दिया कि 50,000 है इनकी सैलरी। ठीक है, बस यहाँ पे और आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपने इसको सेट कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर ईएमपी का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ईएमपी का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स आपको पता ही है कि ईएमपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन, और यहाँ पे ईएमपी ऑब्जेक्ट को हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या होता है, रजिस्टर हुक, शट डाउन हुक को यहाँ पर भी आपको कॉल करना पड़ता है डिस्पोजेबल बीन को कॉल, डिस्पोजेबल डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। अब क्या करना है, सिंपल, अब कुछ नहीं करना, अपने प्रोजेक्ट को आप रन करके देखिए, आपकी लाइफ साइकिल दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट हो गई।
तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि सम इनिशियलाइजेशन कोड यहाँ पर आ गया, सबसे पहले कुछ इनिशियलाइज होगा, फिर क्या होंगी, प्रॉपर्टी सेट होंगी, प्रॉपर्टी सेट हो गई, फिर क्या होंगी, सब क्लीनअप कोड यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो पहले हो गया आपका इनिशियलाइजेशन का काम, फिर हो गया प्रॉपर्टीज को मैंने प्रिंट करा दिया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, सम क्लीनअप कोड यहाँ पे हो गए। तो ये तीनों जो बीन की लाइफ साइकिल मैंने बताया था कि पहले कुछ इनिशियलाइज होगा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज सेट होंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, क्लीनअप कोड होगा, तीनों हो गए। तो जिस तरीके से पिछला एक तरीका था आईएनआईटी मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड की मदद से, ये एक तरीका है जो इंटरफेसेस की मदद से। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं इस तरह के शानदार कंटेंट हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।